गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में हमने ए और एन का यूज़ करना सीखा था। इस क्लास में हम दा का यूज़ करना सीखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। दा का यूज़ तब होता है जब कोई भी चीज़ एक ही एग्जिस्ट करती है, जैसे कि द सन, द मून। उसके अलावा किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक बात हो रही हो, एक ही चीज़ की बात हो रही है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था गिव मी अ पेन, और अब हम एग्जाम्पल लेंगे गिव मी द पेन। जब हमें पेन दिख रहा है, हम कह रहे हैं कि वही पेन दो, एक ही पेन है, तो द आएगा। ये स्पेसिफिक बात हो गई। जब कह रहे हैं कि पेन दो मीन्स कोई सा भी पेन हो गया, तो इसमें ए आएगा। ये जनरल बात हो गई, कोई सा भी पेन हो गया तो वहाँ ए आता है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबली विद ए, एन और द। नंबर 1 डैश सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। सन एक ही है तो इसलिए इसमें द आएगा। नंबर 2 रिया मैट डैश बैगर ऑन द रोड। रिया रास्ते में जाते समय बैगर से मिली। इसमें एक बैगर नहीं है, कोई भी बैगर हो सकता है, इसलिए ए आएगा। नंबर 3 लेट अस हैव डैश आइसक्रीम टुडे। इसमें वॉवल की साउंड आ रही है आई, इसलिए एन आएगा। नंबर 4 राइट द एड्रेस ऑन एन एनवेलप। एनवेलप में वॉवल की साउंड आ रही है तो इसमें एन आएगा। नंबर 5 डैश डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। इसमें एक ही डंकी की बात हो रही है, इसलिए इसमें द आएगा। नंबर 6 डू यू हैव डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन आएगा। नंबर 7 डैश ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल एक ही है, ये स्पेसिफिक बात हो गई, इसलिए इसमें द आएगा। नंबर 8 हैव यू रीड डैश महाभारत। महाभारत भी एक ही है तो इसलिए इसमें द आएगा। नंबर 9 डैश काओ गिव्स अस मिल्क। इसमें काओ की बात हो रही है कि ये काओ मिल्क देती है, तो इसमें एक ही काओ की बात हो रही है, मतलब एक ही स्पेसिफिक बात है, इसलिए इसमें द आएगा। नंबर 10 न्यू दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है तो कैपिटल एक ही है, इसमें स्पेसिफिक बात हो रही है, इसलिए द आएगा। अब एक्सरसाइज 6.2 आपको कॉपी में करनी है। हेडिंग डालेंगे फिल इन द ब्लैंक सुटेबली विद ए, एन और द। नंबर 1 करेंगे द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। नंबर 2 करेंगे रिया मैट अ बैगर ऑन द रोड। नंबर 3 करेंगे डू यू हैव एन अम्ब्रेला। नंबर 4 करेंगे द ताजमहल इज इन आगरा। नंबर 5 करेंगे द काउ गिव्स अस मिल्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन्स। मतलब हमें ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये हमें देख करके इन ब्लैंक्स में फिल करनी है। नंबर 1 आई हैड एन डैश फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम एग लेते हैं तो इसमें आएगा एग। नंबर 2 ही रोट अ लेटर विद अ डैश। लेटर किससे लिखेंगे? पेन से लिखेंगे तो इसमें आएगा पेन। नंबर 3 एन डैश वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। क्या चीज़ ट्री की ब्रांच पर बैठी हुई है? आउल, तो इसमें आउल आएगा। नंबर 4 आई वेंट टू दिल्ली टू सी द डैश। दिल्ली में क्या है? रेड फोर्ट है ना, और ये पिक्चर भी देखिए हमें रेड फोर्ट की इसमें दिख रही है तो इसमें आएगा रेड फोर्ट। नंबर 5 माई ब्रदर ईट्स डैश एवरी डे। मेरा भाई रोज क्या खाता है? एप्पल, तो इसमें आएगा एप्पल। नंबर 6 दिस इज एन, ये क्या है? इंक है। इंक की पिक्चर दिख रही है इसलिए इसमें आएगा इंक। नंबर 7 द डैश राइजेस इन द ईस्ट। क्या चीज़ ईस्ट डायरेक्शन से निकलती है? पूर्व दिशा से क्या चीज़ निकलती है? सन निकलता है तो इसमें आएगा सन। नंबर 8 द वुड कटर हैड एन डैश। इसमें देखिए एक्स कुल्हाड़ी बनी हुई है तो वुड कटर के पास क्या है? एक्स, तो इसमें आएगा एक्स। नंबर 9 बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स कहाँ उड़ती हैं? स्काई में उड़ती हैं, इसमें आएगा स्काई। नंबर 10 आई सॉ एन डैश। इसमें देखिए पिक्चर बनी हुई है एरोप्लेन की, तो क्या मैंने क्या देखा? मैंने एरोप्लेन देखा, इसलिए इसमें आएगा एरोप्लेन। सो चिल्ड्रंस अब आपको ये एक्सरसाइज कॉपी में करनी है। आप हेडिंग डालेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नाउन्स, और इसके बाद आप नंबर 1 करेंगे आई हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट। नंबर 2 करेंगे ही रोट अ लेटर विद अ पेन। नंबर 3 करेंगे आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। नंबर 4 करेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। नंबर 5 करेंगे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूज ए, एन एंड द टू कंप्लीट द स्टोरी। हमें छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसमें हमें ए, एन, द फिल करने हैं। फर्स्ट है डैश फार्मर लिव्ड इन डैश हट with his wife and 3 children। So children इसमें आएगा
ए फार्मर, फिर उसके बाद ए आएगा, ए हट, उसके बाद है डैश हट हैड ओनली वन रूम। देखिए इसमें पहले फार्मर लिव इन हट आ रहा है, तो इसमें ये नहीं बता रहा कि कौन फार्मर है या फिर कौन सी हट है, इसलिए इसमें एक जनरल बात हो रही है कि एक किसान और एक हट, तो इसलिए इन दोनों में ए आएगा। अब उसके आगे हट हैड ओनली वन रूम, अब उसमें हमें बता रहा है कि ये हट है, इसमें एक ही रूम है, इसलिए ये स्पेसिफिक एक ही चीज की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें द आएगा। एंड डैश फार्मर विश्ड, अब इसमें फार्मर भी कि ये ही फार्मर विश कर रहा है, उसकी इच्छा है, तो इसमें द आएगा, इसलिए इसमें द हट आएगा और द फार्मर आएगा। ही हैड डैश लॉट ऑफ मनी, उसके पास काफी पैसा है, तो इसलिए इसमें ए आएगा। टू बाय डैश बिग हाउस, एक घर खरीदने के लिए, तो इसमें कोई सा भी घर खरीद सकता है, एक घर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसमें ए आएगा। सो ही बॉट डैश एस, इसलिए उसने एक एस खरीदा है, इसलिए उसने एक गधा खरीदा, तो एस में वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए इसमें एन आएगा। ही ऑलरेडी हैड एन डैश एक्स, उसके पास कुल्हाड़ी थी, इसमें वोवल की साउंड आ रही है, तो इसमें एन आएगा। ही वेंट टू डैश फॉरेस्ट टू कट फायरवुड, वो जंगल में लकड़ी काटने जाता, यहाँ पर वहीं के जंगल की बात हो रही है, इसलिए इसमें द आएगा। देयर ही सॉ डैश एलिफेंट, वहाँ उसने एलिफेंट देखा, एलिफेंट में वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन आएगा। इट हैड डैश ह्यूज ट्रंक एंड डैश लॉन्ग टेल, उसकी एक ट्रंक थी, सूंड थी, और लॉन्ग टेल थी, तो इसमें ए आएगा दोनों में। सो चिल्ड्रंस, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको ये चैप्टर कॉपी में कंप्लीट करने के बाद इसको स्टडी करना है अच्छे से। ओके।